हाथरस में हुए कांड के लिए कौन जिम्मेदार है? नारायण सरकार जिम्मेदार है या प्रशासन जिम्मेदार है? ये झाड़ फूक वाले बाबा गरीब दलितों को अपने जाल में कैसे फंसा लेते हैं और इन बाबाओं का क्या उपाय है? इन बाबाओं से बचने के कैसे हम बच सकते हैं? इन बाबाओं के ऊपर विश्वास करने से हम कैसे बच सकते हैं? यही सब जानने के लिए आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रणाम। मेरे YouTube चैनल मेरे विचार में आपका हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। आप सभी को यह मालूम है कि 2 दिन पूर्व बहुत ही एक दुखद घटना हुई थी हाथरस में, जिसमें कि 121 लोगों की मौत हो गई। और इन 121 लोगों की मौत के लिए यहाँ पे सत्संग करा रहे बाबा नारायण सरकार को जिम्मेदार माना जा रहा है। और ये बाबा के बारे में तो आप लोगों ने YouTube चैनल और अन्य मीडिया के माध्यम से आपने जान लिया होगा, कौन है, कैसा है, क्या करता है, कब आया, कहाँ गया, क्या किया, सत्संग में कितने लोगों को इकट्ठा करना था, कितने लोगों को इकट्ठा किया गया, ये सब चीज़ें तो आप जानते होंगे। लेकिन क्या यह उचित है कि दलित व गरीब महिलाओं को, व्यक्तियों को आप झाड़ फूक के माध्यम से धर्म के नाम पे बरगला रहे हैं? आप अपने जल देते हैं, उसमें फूक देते हैं, उससे वो बीमारियां दूर करते हैं। उनके घर की आर्थिक समस्याओं को समाधान करने के लिए आप बताते हैं, और वो इस सब चक्करों में ये गरीब लोग फंस जाते हैं। और इन गरीब भोले लोगों को आप बेवकूफ़ बनाते हैं, धर्म के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं, झाड़ फूक के नाम पे बेवकूफ़ बनाते हैं। क्या यह उचित है? अगर आपको उन लोगों ने गुरु माना तो आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि जब वो बेचारे दुख में हैं तो आप उनके साथ आके खड़े होइए, उनके दाह संस्कार की व्यवस्था कीजिए, उनके स्वास्थ्य की व्यवस्था कीजिए, उनके अच्छे इलाज की व्यवस्था कीजिए, ना कि आप भाग जा रहे हैं। तो कैसे गुरु हैं आप? आपको शर्म नहीं आ रही है कि अपने भक्तों को आप छोड़ के भाग गए हैं? ये क्या सही है? और दूसरी बात यह है कि प्रशासन ने इसकी इजाज़त दी, या प्रशासन ने इजाज़त देने से पूर्व यह जानने की कोशिश की कि कितने कितने लोग आ रहे हैं, क्या व्यवस्थाएं हैं, पुलिस की क्या व्यवस्था है, टेंट आदि की क्या व्यवस्थाएं हैं, रहने की क्या व्यवस्थाएं हैं, क्या इसके बारे में आपको जानकारी दी गई थी? अगर ये आयोजन करने वालों ने आपको जानकारी दी है तो ठीक है, तो लेकिन आपने जानकारी के अनुसार आपने क्या यह चेक किया कि क्या हुआ, क्या व्यवस्था अच्छी है? व्यवस्थाओं के बारे में अगर प्रशासन अच्छी प्रकार से व्यवस्था कर देता और भगदड़ की स्थिति न मचाता, और आयोजक लोग जो कि बाबा के दर्शन के सभी अभिलाषी थे, बेचारे दलित जो मारे गए, अगर आपको मालूम था कि इतने लोग आने वाले हैं तो मॉब मैनेजमेंट करना चाहिए था। बाबा के पास या तो सभी लोग को पहुंचने की सुविधा देनी चाहिए थी, या तो बाबा को हटा देना चाहिए, मना कर देना चाहिए कि बाबा किसी से नहीं मिलेंगे। और बाबा इस प्रकार से इतने सारे स्वयंसेवकों, सो कॉल्ड स्वयंसेवकों जो कि उनके अंगरक्षक थे, उनके साथ में वो पहले भाग जाते हैं। भागने के कारण भगदड़ मच जाती है और भगदड़ में इतने सारे लोग मारे जाते हैं। यह बहुत ही दुखद है कि इस प्रकार के बाबाओं के कारण हमारे आज 121 लोग मारे गए। और ये 121 लोग थे, जानवर नहीं थे। जानवर होते तो उनका दिन रखा जाता, बकरीद की तरह बकरे का दिन रखा जाता है, लेकिन लोगों का दिन नहीं रखा जाता है। लोग मर गए, कीड़े मकोड़े मर गए। इसका बहुत दुख है। इस दुख को आप समझिए, 121 परिवार बर्बाद हो गए, आप लोग समझिए। और ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारी अंधभक्ति के कारण। हमने अंधभक्ति की, हमने गुरु के ऊपर अंधविश्वास करके किया। और हमने कैसा गुरु किया जो झाड़ फूक बताता है, बीमारियां दूर करता है? कभी भी कोई भी आध्यात्मिक गुरु झाड़ फूक के माध्यम से आपकी बीमारी नहीं दूर कर सकता है। जब दूर करेगा तो डॉक्टर ही दूर करेगा। इन बाबाओं को इग्नोर करने की कोशिश करें। हमारे धर्म में 2 तरह की इस समय बाबा चल रहे हैं। एक तो आध्यात्मिक गुरु जो वास्तविक में है, और दूसरे वो हैं जो कि लाली पाउडर पे लिपस्टिक लगा करके कैमरे के सामने आ करके चिकनी चुपड़ी बातें कर करके और बेतुके बातें करते हैं। बिस्कुट के बारे में बात करते हैं, किसी अन्य चीज़ के बारे में बात करते हैं। यह अच्छा नहीं लगता कि धार्मिक गुरु इन सब बकवास चीज़ों के बारे में बात करें। और कभी भी आप लोगों से निवेदन है कि कोई भी बाबा अपने को किसी को गुरु मानते हैं, यह बहुत ही जरूरी है।
हमारे आध्यात्मिक जीवन के विकास के लिए गुरु का होना अति आवश्यक है। लेकिन गुरु का चयन करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए। गुरु का रहन सहन देखना चाहिए, गुरु का बात व्यवहार देखना चाहिए, गुरु की आध्यात्मिक क्षमता देखनी चाहिए कि वो आपको आध्यात्मिक रूप से कहाँ तक ला सकता है। यहाँ पर मैं एक कोट, ईश्वर की प्राप्ति के लिए गुरु को रखिए, कोई कोई मसला नहीं है, लेकिन आप सभी गुरु पर ध्यान दीजिए। मिठाई बनाने वाला कैसा है, मिठाई कैसी बनाता है, उस पर ध्यान दीजिए और ईश्वर को न छोड़िए। मिठाई वाले को आप छोड़ सकते हैं, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि कभी भी गुरु को अच्छे तरीके से जांच परख लें। अगर आपको और गुरु के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करना है कि गुरु कैसे कैसे रखना है, तो श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए। यहाँ पर अर्जुन जी ने भगवान कृष्ण, जो कि साक्षात उनको गुरु माना, वो साक्षात भगवान थे, उनसे उन्होंने तर्क वितर्क करके तब उनको गुरु माना। उसी तरह गुरु माने की पद्धति वही है कि आप किसी को गुरु माने तो उसके विचारों को जाने, उसके विचारों को तर्कों के माध्यम से जाने, न कि अंधभक्ति के बारे में जाने कि वो मेरा पैसा बढ़ा देगा, वो मेरा धन बढ़ा देगा, मेरे स्वास्थ्य दूर कर देगा। तो इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखिए, प्लीज़ आप लोग कृपया ध्यान रखिए, जागरूक हो। ये एक बहुत ही पीड़ादायक विषय है। क्या आपके अंदर पीड़ा नहीं होती है कि एक गरीब दलित आदमी मारे गए, कीड़े मकोड़े की तरह मारे गए, उन्हें स्वास्थ्य नहीं मिला, उन्हें सुविधाएं नहीं मिली, वो इसलिए मारे गए, उन्हें व्यवस्था नहीं